क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में संस्कृत दिग्दर्शिका का जो पाठ है चरैवेति चरैवेति, इसका अर्थ और इसके अनुवाद को पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ जो है वेद से लिया गया है, पहले नहीं चलता था। ये 2 सालों से ये पाठ जोड़ा गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये पाठ थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन इसको मैं आसानी से आपको समझा दूंगी, तो आपके अनुवाद जो है आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो में जो पाठ है पूरा अर्थ, पूरा अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं, और इससे पहले ये भी आपको बताना है कि कक्षा 11 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे चैप्टर वहाँ पे पड़े हुए हैं, वीडियो हैं वहाँ पर। आप जो भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। चरैवेति चरैवेति, जिसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। अब देखते हैं, एक एक लाइन के अर्थ को देखते हैं। पहला है वेद मनुच्या आचार्यो अंतेवासिनानुशास्ति सत्य। तो पहला जो वाक्य है, वेद मनुचार्यो अंतेवासिना मनुशास्ति। अब वेद माने होता है वेदों का, मनु माने ज्ञान कराकर, आचार्यों अर्थात आचार्यों ने, अंतेवासी माने आश्रम में रहने वाले निवासी जो उनके शिष्य हैं, शास्त्र माने उनको उपदेश दिया। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वेदों का अध्ययन कराने के बाद आचार्यों ने आश्रम में निवास करने वाले शिष्यों को इस प्रकार से उपदेश दिया। सत्यम वद, सत्यम वद माने वद माने बोलो, सत्यम माने सच। क्या उपदेश पहला दिया? सत्य बोलो। धर्म चर, चर माने आचरण, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान्मनः प्रमदः, प्रमदः माने होता है प्रमाद, प्रमाद माने होता है आलस्य। तो कहा कि स्वाध्याय में आलस्य मत करो। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप से कुछ समय निकालकर कुछ अच्छी पुस्तकों को, ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना, इसको स्वाध्याय कहा जाता है। तो अब फिर से पूरे का देख लेते हैं कि वेदों का अध्ययन कराने के बाद आचार्यों ने आश्रम निवासी शिष्यों को इस प्रकार उपदेश दिया कि सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर में धर्म का आचरण करो, और स्वाध्याय में प्रमाद बिल्कुल भी ना करो, यानी स्वाध्याय में आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धन माहर्त्य प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी। व्यवच्छेदसी का मतलब होता है उच्छेद, माँ मने होता नहीं करना। तो फिर से आचार्याय मने आचार्य के लिए, प्रियम मने प्रिय, आचार्य के लिए प्रिय। धन आहरत्य मने होता है देकर, आचार्य के लिए प्रिय धन दक्षिणा में देकर। प्रजातंत्र मने संतान का, संतान परंपरा का पालन करो, अर्थात विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो, और इस संतान परंपरा का उच्छेद मत करो, इसे नष्ट, इस परंपरा को नष्ट मत करो। फिर से देखते हैं। आचार्य के लिए प्रिय धन को दान में देकर संतान परंपरा का पालन करो, उसका उच्छेद यानी उस संतान परंपरा को नष्ट मत करो। अब है सत्यान प्रमदित व्ययम। अब आगे देखिए, कहा गया है कि सत्य का, प्रमदित माने व्ययम, सत्य से ना डिगो माने सत्य से मत हटो। सत्यान प्रमदित व्ययम माने सत्य से मत डिगो। धर्मान प्रमदित व्ययम माने धर्म से ना डिगो। कुशलान प्रमदित व्ययम, और कुशलता अर्थात कौशल से मत डिगो। अब कहते हैं कि इन चीज़ों से तुम्हें दूर नहीं होना है। क्या ऋषि उपदेश दे रहे हैं कि सत्यान प्रमदित व्ययम ने सत्य से मत डिगना, धर्म से मत डिगना और कौशल से मत डिगना, इससे दूर मत होना। भूते ना प्रमदित व्ययम, और भूते माने जो ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त करने में कभी भी प्रमाद माने आलस मत करना।
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित व्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से में कभी भी प्रमाद, कभी भी आलस्य मत करना। अब देखिए आगे देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसमें कहा गया है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदित व्यम। देखिए प्रमदित शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है इस उपदेश में। तो प्रमदित होता है कि प्रमाद ना करना, अर्थात आलस्य ना करना। किन किन कामों में आलस्य नहीं करना चाहिए ये ऋषि अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। क्या कहा कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदित व्यम, माने देवता और पितृ माने पितर, देव और पितरों के कार्य में आलस्य नहीं करना, प्रमाद मत करना, आलस मत करना। मातृ देवो भव, ये हमारा मंत्र है संस्कृत का। मातृ देवो भव, माता देव तुल्य है, पितृ देव भव, पितृ देव तुल्य है। आचार्य देवो भय, आचार्य गुरु जो है वो देव तुल्य हैं। अतिथि देवो भय, अतिथि देवो भव, और अतिथि जो है वो देवता के समान हैं। अब क्या क्या बताया गया कि जो माता है वो देवता तुल्य है, पिता भी देवता तुल्य हैं, आचार्य भी देव तुल्य हैं, और अतिथि भी देवता के समान हैं। यान नवद्यान कर्माणि, तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। जो श्रेष्ठ कर्म जो हमारे पूर्वज, हमारे विद्वान इन लोगों ने जो से हमारे जो माता हैं, पिता हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं, ये जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तान सेवित व्यान, वही श्रेष्ठ कर्म हमें भी करना चाहिए। नो इतराणि माने इतर माने दूसरा, अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें भी उन्हीं जैसा श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए और अन्य आचरण नहीं करना चाहिए। यान अस्माकं कुसुचरितान, तो कहते हैं कि हमें अस्माकम, हमें अपने सुचरितान माने अच्छा आचरण, हमें हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। तान त्वयो उपस्यानि, और उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। हमें हमारे अच्छे जो आचरण हैं उनका हमेशा पालन करना चाहिए और उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है नो इत्राण, और कोई दूसरे की उपासना अन्य की नहीं करनी चाहिए। फिर कहा गया ये के चास्म छेया सो ब्राह्मणः, उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तेसाम त्वया अस्नेन प्रस्वसित्यम, कहते कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके तेसाम त्वया व्यसनेन माने उनकी जो आदतें हैं उसका सेवन हमें करना चाहिए। श्रद्धया देयम, हमको उन्हें श्रद्धा देनी चाहिए। तो फिर से इसको देखते हैं कि ये के चास्म छेया सो ब्राह्मणा, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गण हैं तेसाम त्वया सनेन प्रस्वसितव्यम, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। श्रद्धया देयम, उन्हें श्रद्धा देनी चाहिए। अश्रद्धया आदेयम, और उन्हें अश्रद्धा माने असम्मान नहीं देना चाहिए। उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए, कभी उनका अपमान या असम्मान नहीं करना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया माने होता है लक्ष्मी, उनको हमेशा धन दान के रूप में देना चाहिए। हिया देना चाहिए, अपने जो श्रेष्ठ गुण हैं वो उनको देना चाहिए। भिया देयम माने ऐश्वर्य देना चाहिए, संपत्ति देनी चाहिए। संविदा देना, संविदा देयम, संविदा माने हमको जो अच्छा जो श्रेष्ठ कर्म हैं उन जो गुण हैं वो उन्हें देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्त चिकित्सा वा स्यात्, और इस प्रकार से हमारे जितने भी विकर्म हैं उन विकर्मों को उनके जो चरित्र हैं वा स्यात्, उनके चरित्र के समान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उनके श्रेष्ठ कर्म हैं उन श्रेष्ठ कर्मों को हमें उनसे सीखना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये आगे कहा गया है ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षणा युक्ता अयुक्ता,
कहते कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो अच्छे आचरण वाले हैं, समर्शना माने अच्छा परामर्श देने वाले हैं, युक्ता अयुक्ता माने जो उचित और अनुचित का विचार करने वाले हैं, अलूक्षा धर्म कामः स्युः और जो धर्म की कामनाओं को चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, यथा ते तत्र वर्तेन, वर्तेन माने होता व्यवहार, वो जिस प्रकार का ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेता, वैसा व्यवहार हमें भी करना चाहिए। अथा व्याख्यातेषु, और उन्हीं के समान हमें भी ख्यातेषु माने ख्याति को प्राप्त करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता, देखिए फिर उसी तरह की लाइन आ गई है ऊपर जैसी, वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो श्रेष्ठ परामर्श देने वाले हैं, युक्त अयुक्ता माने उचित अनुचित का विचार करने वाले हैं, अलूक्षा धर्म कामः और जो धर्म की कामना करने वाले हैं, तथा तेषु वर्तनेन वर्तेरन, वो उनके साथ ऐसे ब्राह्मण लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, तथा तेषु वर्तेथा, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। ऐसा आदेशा, यही आदेश है, ऐसा उपदेशा, यही उपदेश है, और आगे कहा गया ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषद है, एताद अनुशासनम, यही अनुशासन है, एवं उपासितव्यम, और इन्हीं गुणों का हमें उपासना करनी चाहिए, सेवन करना चाहिए, एवं चैद उपास्यम, और इन्हीं गुणों की हमें उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको ये चरय वेद पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।